स्टार सूचना न्यूज में आज हम हमें बांका के लोकसभा चुनावी क्षेत्र में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों की जनसंपर्क भी तेज हो रहा है। जी हाँ, आज हम हैं बांका लोकसभा के में जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है पुतुल कुमारी। उम्मीदवारी अपनी तय कर चुकी है, निर्दलीय आ रही है। सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा नारा जो कि छाया हुआ है अभी, बांका के सम्मान में पुतुल कुमारी मैदान में। तो आइए सीधे हम जानते हैं पुतुल कुमारी जी से। मैम, बांका के सम्मान में पुतुल कुमारी मैदान में सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा ये नारा ट्रेंड हो रहा है, तो इसे कैसे लेके आप आगे जा रही हैं? जाहिर है कि बांका में जो कार्यकर्ताओं की मनोभावनाएं हैं उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया। और जहाँ तक सम्मान का मामला है, 2009 में भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी कि निर्णय लेना पड़ा था, और आज 10 साल के बाद उसी जगह उसी मोड़ पर हम जाकर खड़े हुए जहाँ से फिर से निर्णय लिया। लेकिन ये निर्णय हमने अकेले नहीं लिया, और हमने जो भी वस्तु स्थिति थी वो हमने सबके कार्यकर्ताओं के बीच में, साथियों के बीच में हम लोगों ने बैठकर बातचीत की, और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। अगर हमें चुनाव चिन्ह नहीं मिल रहा है पार्टी की तरफ से तो हम निर्दलीय खड़े होंगे। लेकिन मैं यही अब आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कहीं से बागी नहीं हूँ, न सत्ता की आकांक्षी हूँ, न लालची हूँ। स्थितियाँ ऐसी बनी हैं, अगर यहाँ पर कमल का फूल होता तो हम सबसे ज़्यादा गौरवान्वित कोई भी नहीं होता। ABC किसी को भी पार्टी यहाँ से भेज देती, हम लोग सब मिलकर उसको चुनाव जिताते। लेकिन आज के तारीख में जो व्यक्ति को उतारा गया है, विकास के प्रति उसकी उदासीनता भी है, उनका कार्यकाल भी पिछला देख सकते हैं आप, रिकॉर्ड उनका पूरा है, सांसद भी रह चुके हैं, अभी भी विधायक हैं, दूसरी तरफ भी सांसद हैं। और दूसरी बात वो कि जब गठबंधन का कुछ भी नहीं, गठबंधन की अनिश्चितता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कल होकर ये गठबंधन टूट जाएगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, हमारा कैडर कमज़ोर होगा, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो कमज़ोर होगा। ये सबको देखते हुए सब लोगों ने कहा, निश्चय किया कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आना चाहिए। और मैं नहीं लड़ रही हूँ, बांका की जनता लड़ रही है, मैं तो सिर्फ खड़ी हूँ उनके सम्मान के लिए। आपको बता दें कि पुतुल कुमारी जो कि जनसंपर्क कर इससे पहले इन्होंने भाजपा के सारे लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया था, एक कुनबा तैयार किया था। आज वो कुनबा इनके साथ चलने के लिए तैयार है। वो कुनबा ये नहीं देख रही कि चेहरा किनका है किनका नहीं है, वो सिर्फ पुतुल कुमारी को देख रही है। आपको ये भी बता दें कि बिहार भाजपा में पुतुल कुमारी का एक बहुत बड़ा स्थान है, एक कद्दावर नेत्री है बिहार भाजपा की। अब आगे जानते हैं जब बांका की किन किन जन समस्याओं को लेकर मैं मैदान में हैं। देखिए, पूर्व में जो दादा दिग्विजय सिंह जी ने जो रेल लाइन परियोजना शुरू की थी, ये देवघर से सुल्तानगंज 4 चरण में ये परियोजना का काम चल रहा था। तो देवघर सुल्तानगंज की परियोजना का आखिरी चरण 5 साल में उसमें 1 इंच की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लैंड एक्विजिशन की स्थिति कहाँ तक है, काम कब से शुरू होगा, फंड में कितना पैसा है, इस पर क्या ध्यान है, इसके बारे में आज तक संसद में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। दूसरी बात, यहाँ पर सिंचाई एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में हमने सांसद नहीं रहते हुए भी एक चिट्ठी भेजी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और उन्होंने इस चिट्ठी पर ध्यान देते हुए मुझे वहाँ से PMO से इंस्ट्रक्शन आया था, और उसके हिसाब से फिर मैं हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे मिली थी, और उनके निर्देश पर सीता राधा मोहन जी से, और बाद में फिर नितिन गडकरी से भी मिली थी। तो ये परियोजना ये है कि बांका की नहरों का, जो बांका जिला है ये बड़े बड़े डैम और नदियों से आच्छादित है, लेकिन जो पुरानी नहरें हैं, जीर्ण नहरें हैं, जमींदारी बांध हैं, उनमें पिछले कभी भी पक्का काम नहीं किया गया है, हमेशा कच्ची मिट्टी का काम होता है, और वो 2 से 3 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि बांका की नहर है उसका
पक्कीकरण किया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठे। और अगर मेरे इस प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पर अगर सरकार काम करेगी तो मुझे लगता है कि बांका में 100 साल के बाद भी किसान अच्छे तरीके से खेती कर सकेंगे। तो ये खेती मेरे लिए बहुत बड़ा एक विज़न है सिंचाई की परियोजना। लगातार कर रहे जनसंपर्क से बांका की जनता का मूड कैसा लग रहा है मैम? उनका रुझान आपको कैसा लग रहा है? बांका की जनता मेरे साथ है। आप जो साथ में जन सैलाब है, आप उसे पता कर सकते हैं कि ये साथ जो जन सैलाब है वो किराए पर लाए हुए लोग नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से आए हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको है, क्योंकि आप जानते हैं कि बांका सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और यहाँ पर समस्या को उठाने के लिए आदमी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि मैं 100 काम के लिए प्रयास करूँगी तो 100 के 100 काम भले पूरा ना हो पाए, 5 काम तो जरूर पूरा होगा। और मेरे अंदर ये संतोष भी रहेगा कि मैंने अपने प्रतिनिधित्व के कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन किया है। मैम, बांका की जनता को कोई संदेश जो आप अपने तरफ से देना चाहते हो? बांका की जनता को मैं यही संदेश दूंगी कि बांका के विकास के लिए जाति पाति से उठकर वोट करें, 18 तारीख को आएं और अपने मत का उपयोग करें। लोकतंत्र में का ये पावन पर्व, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें ना बिके ना बटे, बल्कि लोकतंत्र के विकास के नाम पर आगे आए, ऐसा प्रतिनिधि चुने जो उनके लिए उनकी आवाज़ खड़ी बनकर संसद में गूंजे। मैं यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि लोकतंत्र के पावन पर्व में अपने एक एक वोट की कीमत समझते हुए मतदान करें और मुझे जिताएं, ताकि बांका की जनता का सम्मान आगे बढ़े, बांका के विकास के कार्य को गति प्रदान करें हम सब मिलकर। मैम, बिहार भाजपा के तरफ से आप एक लेटर इशू किया गया था जिसमें कि आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया था और ये भी कहा गया था कि आप अपना नामांकन वापस ले लें और मोदी जी के लिए आप उनके हाथ को मजबूत करें। तो आपने भी शायद उसका स्पष्टीकरण में यही बोला कि अगर मैं जीतूंगी तो मैं अब जीतने के बाद मैं मोदी जी को ही समर्पित रहूंगी, मोदी जी को ही मेरा समर्थन रहेगा। इसके बाद मैम, पार्टी कार्यालय ने आप पे क्या एक्शन लिया यह स्पष्टीकरण के बाद? ये जो चिट्ठी थी वो सोशल मीडिया के दौरान इधर उधर वायरल हो रही थी, तो मुझे निजी तौर से कोई ऐसे नहीं मिला, लेकिन मैं जान रही थी कि मेरे चुनाव लड़ने से हमारे पार्टी और हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी कहीं न कहीं उनके लिए असहजता की स्थिति थी। मैं उनको इस तरह से असहजता की स्थिति में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मुझे प्रदेश का पदाधिकारी बनाया है। मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि मैं अपनी पार्टी का मनोबल नीचे गिराऊंगी। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरा त्यागपत्र देना ज़्यादा उचित है। तो जिस समय ये दूसरी चिट्ठी आई तो मुझे पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, उसके एक दिन पहले ही मैंने ईमेल के ज़रिए मैंने वहाँ पर पदाधिकारी को ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया था, लेकिन मैंने मीडिया को इसकी कोई सूचना नहीं दी थी, क्योंकि ये पार्टी का हमारा आपसी मामला है। इसमें मीडिया को दखल देना मुझे मंजूर नहीं है। तो ये थी हमारे साथ बांका की निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमारी। आपको एक बात बताते हैं, आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए और सारे चैनल के माध्यम से, इनके साथ एक जन सैलाब चल रहा है। इनकी एक बेटी श्रेयसी सिंह है जो लगातार जनसंपर्क कर रही है, खुद इसमें आगे अपनी मां को लेकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं बांका की जनता ये जान रही है, ये समझ रही है और इनका जो नारा लग रहा है अबरी बारी पुतुल कुमारी उनके साथ चल रही है। अब देखना है कि बांका की जनता क्या चाहती है। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।